ओम नमः शिवाय। मैं आचार्य अविनाश दीक्षित अपने चैनल पराशर लव एस्ट्रोलॉजी बात बनेगी ही में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हमारे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सब लोगों के लिए हम निरंतर प्रयास में लगे रहते हैं कि कैसे आप लोगों के लिए ढूंढ कर अद्भुत उपाय लाए जाएं। हम जो भी उपाय आपको बताते हैं वह कोई मन गढ़ंत कहानी नहीं है, अपने पास से बनाए हुए नहीं हैं। तमाम प्रकार के ग्रंथों को पढ़कर उनसे निचोड़कर तब आपके लिए लाते हैं। हमारे साथ हमारे बहुत से सहयोगी भी इसमें निरंतर सहयोग करते हैं, जो निरंतर अध्ययन में लगे रहते हैं, क्योंकि अध्ययन करने से ही व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त होता है और जो ज्ञान प्राप्त होगा तभी दूसरे को दे पाएगा। तो अनेकों पुराणों से और वेदों से ग्रंथों से उपाय छांट कर आपके लिए लाते हैं। आप कई लोगों ने कमेंट करके भेजा है कि मैंने उपाय किया गुरु जिसका लाभ प्राप्त नहीं हुआ। हमने बताया आपको उपाय करने वाले दिन सात्विक रहें, अंडा मांस मछली मदिरा इत्यादि पान पुड़िया तंबाकू का सेवन न करें, उपाय करने से पहले 9 बार ओम नमः शिवाय जपें। अब आप पता चला दारू पी कर आ रहे हैं, उपाय करने बैठ गए, या आपने 4 दिन से स्नान नहीं किया, उपाय करने बैठ गए। तो ऐसे आप अगर करेंगे, नहीं कर पाए तो गर्म पानी कर लीजिए। आजकल तो हर जगह गीज़र लगा हुआ है, नहीं तो इमल्सन राड है, गर्म पानी करके स्नान कर लें। तो गर्म पानी करके नहाइए, किंतु साफ सुथरे रहें, तभी उपाय करें तो निश्चित रूपेण आपको उपाय का लाभ होगा। आज का उपाय अति सरल है। उसमें आपको क्या करना है, 1 मीटर लाल रंग का नॉयलॉन का धागा लाना है। नायलॉन का धागा जैसे ये है, इस प्रकार का आपको नायलॉन का धागा लाना है, लाल रंग का 1 मीटर, थोड़ा मोटा। अब आप उस धागे को ले आइए। फिर क्या करना है, उस दिन अच्छे से सात्विक रहिए, अपने पूजा घर में बैठ जाइए, जहाँ आपका पूजा घर बना हो, जहाँ भी हो, अथवा किसी मंदिर में जा सकते हैं ऐसे, या किसी एकांत स्थान में जहाँ कोई आपको डिस्टर्ब न करे। फिर क्या करें, उस धागे पर अपने साथी का नाम लेकर कम से कम 51 गांठें लगाइए। एक बार नाम लिया, फिर 1 गांठ लगाई, फिर एक बार नाम लिया, फिर 1 गांठ लगाई। अब गांठ लगाने के पश्चात क्या करना है, उस धागे को अपने गले में माला के जैसा धारण करने लेना है। उसमें आप कोई लॉकेट भी डाल सकते हैं, तो उसे लॉकेट के जैसा बनाकर गले में पहनना है, वो उसकी कोई समस्या नहीं है। तो उसमें आप कुछ भी डाल लें, किंतु उसे गले में धारण करना है अच्छा सा बनाकर। अब आप जब इसे गले में धारण करेंगे तो आपने क्या किया, अपनी ऊर्जा को उसकी ऊर्जा के साथ संयोजित कर दिया। इस प्रकार दोनों की ऊर्जा मिलने से आपका साथी आपके पास तत्काल दौड़ कर आ जाएगा, वो आपसे मिलने के लिए विवश हो जाएगा, आपसे प्यार की भीख मांगेगा, आपसे कहेगा कि हमारे जो भी अपराध हों उन्हें क्षमा करो, अब हम मात्र और मात्र केवल तुम्हारे साथ ही रहेंगे, केवल तुमसे ही प्रेम करेंगे, अन्यत्र हमें किसी से कोई प्रेम नहीं है। तो इस प्रकार आप यदि हमारे द्वारा बताए गए इन अद्भुत उपायों को करते हैं, जो उपाय हम प्राचीन ग्रंथों से लाते हैं, उनको करते हैं, तो निश्चित रूप से आपका जीवन सफल होगा। कई लोगों ने उपाय किया, हमारे संस्थान ने फ़ोन करके अनुष्ठान किया, तो उनका जीवन सफल हो गया, उनके जीवन से कष्टों का नाश हो गया, उनके जीवन में केवल प्रसन्नता ही प्रसन्नता भर गई और उनका जीवन आज बहुत ही सुखमय हो गया। ऐसा ही एक पत्र हमारे पास आया है मंडी हिमाचल प्रदेश से। ये लिख रहे हैं सुक्खू सिंह चौहान। सुक्खू जी लिखते हैं कि गुरु जी आपको प्रणाम, मेरा नाम सुक्खू सिंह चौहान है। मैं एक लड़की से प्रेम करता था, तो हमारी सगाई भी हो गई थी। सगाई होने के बाद हम दोनों के बीच में वार्तालाप काफ़ी चली, इनकी अर्थात बातचीत होने लगी, किंतु 1 महीने बाद लड़की का दिमाग ही फिर गया। मुझे पता चला कि वो तो अपने दूर के मेरे भाई के साथ संबंध बढ़ा रही है। हम तो बहुत दुखी हुए, तो हम तो शराब पीने लगे। तो एक दिन हमारी फुफेरी बहन आई, उसने कहा भैया ये सब क्या कर रहे हो,
ये सब छोड़ो, आप वीडियो देखो और उपाय को करो। संस्थान ने फ़ोन करके अनुष्ठान कराओ, क्योंकि यज्ञ जप हवन पूजन से ही सब कुछ संभव हो जाता है। आप सभी को ज्ञात है, ज़्यादातर लोगों को, कि द्रौपदी भी यज्ञ से उत्पन्न हुई थी और द्रोणाचार्य का वध करने वाला धृष्टद्युम्न भी यज्ञ से उत्पन्न हुआ था। तो यज्ञ पूजन और हवन से असंभव कार्य भी संभव हो जाता है। तो अनुष्ठान कराया तो आज हमारा जीवन गुरुजी सफल हो गया है। आज उस कन्या के साथ, उस लड़की के साथ हमारी शादी हो गई है और हम एक सफल वैवाहिक जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो गुरुवर इसी प्रकार आप सबका कल्याण करते रहें, हम सब पर आपकी कृपा निरंतर बनी रहे। कल्याण मस्तु। तो आपने देखा कि जब व्यक्ति के ऊपर अवसाद आता है, उसका अपना प्रियजन, प्रेमी जन बिछुड़ जाता है, उससे विछोह हो जाता है, तो व्यक्ति निराशा के अथाह सागर में चला जाता है और उस अथाह सागर में वो मदिरा पान करने लगता है। किंतु अगर उसे सही दिशा दे दी जाए तो व्यक्ति प्रसन्न हो सकता है। जैसे तुलसीदास जी भी अवसाद में गए, किंतु उन्होंने अवसाद में जाकर ठेके का नहीं, श्री राम की ओर का रुख किया। वे श्री राम की ओर गए और उन्होंने महान ग्रंथ लिखे। तो आप सबसे मेरा अनुरोध है कि निराश होकर ठेके की ओर न जाकर, नशे की ओर न जाकर उपाय करें, जब पूजन हवन करें, अनुष्ठान कराएं, तो आपका जीवन सुखमय हो सकता है, आपका जीवन सफल हो सकता है। तो आप सब सुखी रहें, प्रसन्न रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपने साथ साथ औरों का भी भला करें। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।